नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल जीडीएस जर्नी पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला। आपसे तहे दिल से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अच्छे से समझें और पूरा देखें। शुरुआत करता हूं वीडियो की। 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब लाखों शहीदों के खून और बलिदान ने हमें गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया। 1947 में हमने अंग्रेजों की गुलामी तोड़ी और 1950 में अपने संविधान ने हमें एक नई पहचान दी। एक ऐसी पहचान जहां हर नागरिक को बराबरी, सम्मान और अधिकार का हक है। लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी सिर्फ तिरंगा लहराने तक सीमित है? क्या संविधान के वादे हर नागरिक तक पहुंच रहे हैं? आइए आज ही स्वतंत्रता दिवस पर बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की, उनके अधिकारों की और उस आज़ादी की जो अभी भी अधूरी है। साथियों, संविधान ने हमें कई अधिकार दिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का हक और हड़ताल व विरोध का अधिकार, बशर्ते कुछ नियमों का पालन हो। लेकिन जब बात ग्रामीण डाक सेवकों की आती है तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 साफ कहते हैं, अगर जीडीएस हड़ताल करे, अपनी आवाज़ उठाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, वेतन कटेगा, सेवा पर खतरा मंडराएगा। ये कैसी आज़ादी है जहाँ अपनी बात कहने की कीमत इतनी भारी है? साथियों, माना जाता है कि परमानेंट या सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नियम लागू होते हैं। जीडीएस को अगर परमानेंट भी नहीं मानते तो हमें ये लागू क्यों होता है? साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार समान कार्य के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत को दोहराया है। उदाहरण के लिए 2016 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह मामले में कोर्ट ने कहा कि अस्थायी कर्मचारी जो नियमित कर्मचारियों के समान काम करते हैं उन्हें भी समान वेतन का हक है। हाल ही में अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के 25,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के समान कार्य समान वेतन के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने बार बार कहा है, काम की प्रकृति, जिम्मेदारी और योग्यता के आधार पर वेतन तय होना चाहिए, ना कि कर्मचारी की स्थिति यानी स्थायी या अस्थायी के आधार पर। फिर भी जीडीएस के साथ इस सिद्धांत क्यों लागू नहीं होता? एक तरफ सरकारी कर्मचारी है जिन्हें फिक्स सैलरी, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। दूसरी तरफ जीडीएस जिनकी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट की तरह निश्चित है, ना पेंशन, ना पर्याप्त छुट्टियां और ना ही हड़ताल का अधिकार। अगर आवाज़ उठाने की सजा मिले तो क्या ये आज़ादी पूरी है? साथियों, जीडीएस को कोई साधारण कर्मचारी नहीं, वो भी एक दूत की तरह है जो गांव-गांव तक डाक संदेश और सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं। वो भारत के ग्रामीण हृदय की धड़कन है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवपाल एंड नागर निगम गाजरा 2025 में कहा कि लंबे समय तक समान काम करने वाले कर्मचारी को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए और उनकी सेवाओं को नियमित करने पर विचार करना चाहिए। फिर जीडीएस के साथ असमानता क्यों? 15 अगस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं, आज़ादी का मतलब है डर से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति, असमानता से मुक्ति। अगर जीडीएस को अपनी आवाज़ उठाने की सज़ा मिलती है तो ये आज़ादी अधूरी है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर आइए संकल्प ले, संविधान की ताकत, सुप्रीम कोर्ट के समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को और एकजुटता के साथ हमें जीडीएस की बराबरी का हक सुनिश्चित करना होगा। साथियों, उनकी आवाज़ को दबाने की जगह उन्हें बुलंद बनाना चाहिए। और क्योंकि जीडीएस सिर्फ कर्मचारी नहीं, इस देश की सेवा और संदेश की असली सिपाही है। उनके अधिकार को सुनिश्चित करना, उनकी गरिमा को सम्मान देना, यही आज़ादी का असली जश्न है। तो आइए इस 15 अगस्त को हम सिर्फ तिरंगा नहीं लहराएं, बल्कि एक ऐसी आज़ादी की नींव रखें जहाँ हर जीडीएस को बराबरी, सम्मान और अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, समान काम के लिए समान वेतन हर कर्मचारी का हक है, चाहे वो अस्थायी हो या स्थायी। इस हक को जीडीएस तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक एक ही वर्ग अपनी आवाज़ उठाने से डरेगा तब तक हमारी आज़ादी अधूरी रहेगी। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जागरूक होइए, कमेंट में मुझे कमेंट करिए कि आपकी क्या राय है। क्या जीडीएस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? क्या हमें एकता की ज़रूरत है? इन सभी मुद्दों पर आप मुझे कमेंट में करते रहिए और मैं जल्दी एक रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ। आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा आपकी समस्याएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।